मंगलम भगवान मंगलम कुंडलानि सर्वमंगलम नामदेव सर्वकल्याणकारि नाम सर्वधर्माणां जय कृष्ण नमः सर्वसाराय श्यामाय चित्समाय भावाय सर्वभावाय पूज्य गुरुदेव की जन्म जयंती उपलक्ष्य में काव्य ओम सहज चिदानंद कुंडला धाम रत्नोनी वशा जन्म्या कारण हारे वर्ण भानु भते उग्यो रे भुजमबा महात्मानंदन आनंद कंद शीतल पूनमनो चंद्रे वर्ण भानु भते उग्यो रे। जैन दर्शन इतना सरल है, जो आप बोल रहे हो उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। अगर उसका अर्थ पता नहीं है तो सब ग्रहित मिथ्या तो खाते जाता है, कोई लाभ नहीं है उससे। मिथ्या दृष्टि का महोत्सव नहीं बनता कभी। जब जन्म हुआ था जब तो मिथ्या दर्शन ही था ना, उसके बाद में होता है महोत्सव। और ये सब समझना चाहिए, अनर्थ नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा विवेक रखना चाहिए। अपना देखो 418 पेज है, टीका है। ये हो गया था ना आवाज, जब तक उसके निमित्त जब तक हाँ रागादि भाव के प्रतिफलन हो जाते हैं। मैंने रागादि का जो परिणाम होता है इधर उधर कर्म का उदय, तो कर्म का उदय और इधर रागादि का परिणाम, दोनों का समय एक है। दोनों में कर्ता कर्म नहीं है, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और जब निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो जब तक इसको इसका अप्रतिक्रमण है, इसका पद्धति का अप्रतिक्रमण मैंने अत्याग, जब तक उसका अत्याग है तब तक उसको रागादि उत्पन्न हो गया, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और यही जीव इसका करता है। प्रतिक्रमण हो गया मैंने त्याग हो गया, तो परब्रह्म का त्याग हो गया तो इधर रागादि का भी अभाव हो जाएगा। रागादि मैंने मिथ्या दर्शन, ऐसे अप्रत्याख्यान वो खाली ये जीव को ये संयोग वर्तमान भी अच्छे नहीं लगते, उनके भी अच्छे लगते हैं और भविष्य के भी अच्छे लगते हैं, तभी तो उसकी वांछा लगती है अंदर के अंदर। जब इसको सम्यक दर्शन होगा तो अनादि से लेकर अनंत काल तक का त्याग हो जाएगा, और द्रव्य का और द्रव्य से संबंधित भाव का, माने मिथ्या दर्शन का। आई समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? अरे आपका प्रश्न था, आपकी समझ में आई कि नहीं? अरे उसमें लिखा है तो मैंने बताया, सही समझ में आई कि नहीं आई? जब तक ये परद्रव्य को भला मानता रहेगा, परद्रव्य तब तक यहाँ मिथ्या दर्शन का परिणाम जिंदा रहेगा। इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसी जन्म को भला नहीं मानता, पूर्व के भी सब भले मानता है और भविष्य के भी भले मानता है। और जब इसको इसका अप्रतिक्रमण चल रहा है अनादि से, मैंने अच्छा लग रहा है इसको, और जब इसको जिनवाणी से समझ में आई ये बात कि अपना शुद्धात्मा भला है और ये उपादेय है, और जब इसके ज्ञान में अपना शुद्धात्मा ग्रहण हुआ तो इसके ज्ञान में जो परद्रव्य की महिमा वगैरह थी या उसको अपना मानता था, खत्म हो गया। जब उसको अपना मानता था, भला मानता था, तो यहाँ पे मिथ्या दर्शन होता है। और जब आत्मा को भला मानता है उसको उसका त्याग हो गया, तो यहाँ पे मिथ्या दर्शन का भी जन्म नहीं होता है। तो मिथ्या दर्शन का भी जन्म नहीं होता है, तो यहाँ जो स्वाभाविक परिणाम उत्पन्न हुआ, ये स्वाभाविक परिणाम का और आत्मा का संबंध है। वो आत्मा के साथ तादाद, और वो निमित्त नैमित्तिक
वो नैमित्तिक यानी वो मिथ्या दर्शन का परिणाम वो उस परद्रव्य के साथ तादाद है। अब आपको सुनना चाहिए बार बार, जब आप ग्रहण नहीं कराया आपको समझना है कि समझाना फिर आती है, ये समझने का प्रयत्न करोगे तब समझ में आएगी। आत्मा ने ग्रहण नहीं करा है इसलिए त्याग का प्रश्न नहीं है, ये द्रव्य स्वभाव की बात है, ये उसके त्रिकाल स्वभाव की बात है, क्योंकि आत्मा अनादि अनंत शुद्ध है, वो परद्रव्य को स्पर्श नहीं करता है, ये स्वभाव की बात है। इसको स्वीकार करे बगैर मिथ्या दर्शन नहीं जाएगा, इसलिए जिनवाणी पहले स्वभाव बताती है। अब ये स्वभाव है, अगर ऐसा ही परिणमन हो तो अनंत बन जाएगा। तो अनंत में और इसी में कोई अंतर है कि नहीं? ये अनंत भगवान के स्वभाव में ग्रहण भी नहीं है, त्याग भी नहीं है, तो उनको रोटी खाने का परिणाम भी नहीं है तो रोटी भी नहीं है। और इसको ये समस्या है कि नहीं, इसके द्रव्य स्वभाव में तो है कि परद्रव्य का ग्रहण भी नहीं होता, त्याग भी नहीं होता, पर रोटी खाने का परिणाम, क्लेश का परिणाम ये है कि नहीं है? तो ये इसने इसके ज्ञान में ग्रहण कर रखा है और इसका त्याग करवाना जिनवाणी को। इसका अर्थ है कि द्रव्य पर्याय समझ में नहीं आ रही है। फिर से सुनो आप, द्रव्य शुद्ध है और पर्याय में अशुद्धता है। अरे अपने कुल का बच्चा जो अपने कुल में अपने घर में पैदा हुआ, तो अपने घर में अनादि से ही जब से अपना जन्म हुआ तब से न रात्रि भोजन चलता, न जमीकन चलता, सच्चे देव गुरु के अलावा किसी को नहीं मानते, ये अपने घर का स्वरूप है। और उसके बाद भी अपना बच्चा बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है? आप बोलो तो सही, बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है? आप देखो सुनने ही नहीं हमको। अरे बिगड़ता है कि नहीं? तो बिगड़ने की स्वतंत्रता है कि नहीं? बिगड़ने की स्वतंत्रता है कि नहीं? अरे पत्नी आपकी है पर उसको अपना निर्णय करने का अधिकार स्वतंत्र है कि नहीं? आपके इसका मतलब हर आदेश आपको मानेगी। ऐसा द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय में हर समय शुद्ध चलेगी, जरूरी नहीं है वो माने तो माने तो नहीं माने, इसलिए पर्याय की स्वतंत्रता है। तो पर्याय में अनादि अनंत शुद्ध द्रव्य स्वभाव होने पर भी वो उसको शुद्ध नहीं स्वीकार कर रही, ये तो दुर्घटना घट गई। मैंने पर्याय इसे जीव की है और वो अपने को आत्मा मानने को तैयार नहीं, तो उस आत्मा नहीं मानते तो वो अपने को मानती क्या है कि शरीर अपने को मानती है। तो इसमें पर्याय ने शरीर में वो ऐसा ग्रहण कर लिया ना, तो अब जिनवाणी इस ग्रहण का त्याग करा रही है। अब यहाँ पे वो सिद्धांत लगा देगा तो फिर अरनसेन में बैठना था सिद्धालय में, यहाँ काय को घूम रहे। तो स्वभाव भी स्वीकार करना है और परिस्थिति में जो चल रहा है उसको भी स्वीकार करना है, और परिस्थिति में सुधरने पर भी वितराग भाव होता है। तो जो परिस्थिति में दूसरी चीज मिथ्या दर्शन और कषाय ग्रहण हुई है, ये इसीलिए आपको चार विधि घूम रहा है। तो दोनों बातें समझ में आना चाहिए ना इसको, कि स्वभाव ऐसा होने पर भी पर्याय में विभाग चल रहा है। अब इसकी जवाबदारी किसकी है? अपनी खुद की है। वहाँ पे तो बच्चे की भी और उसके माँ बाप की भी है। भाई समझ भाई, माँ बाप ने उसके विभाग रूप परिणाम को क्यों नहीं रोका और उसको बार बार अपना स्वभाव याद क्यों नहीं दिलाया कि ये जो तू काम करता है अपने कुल के अनुकूल नहीं है, इसमें तू तो बदनाम होगी, अपना कुल पूरा बदनाम होएगा। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? अपने घर के अंदर कोई एक करप्शन हो जाए तो दूसरे बच्चे का ब्याह नहीं हो पाएगा। तो जिसने करा उसने करा, कोई करा नहीं, उस कुल के अंदर कुछ डिफेक्ट है। आपको कोई बात समझ में आ रही है? कुल का उसका कितना अंतर है? अरे आ भी रही कि नहीं आ रही है? तो दो ही परिस्थिति होना चाहिए ना। तो अगर उसमें कोई करप्शन हुआ तो जवाबदारी माँ बाप की है, करा उसने, पर इससे पता लगता है कि माँ बाप भी स्वच्छंद है, उनको विवेक नहीं है, क्यों नहीं हम पूछ सका? कैसी अलौकिक बात। ऐसा है जीव जैन कुल में आकर के कुछ उल्टे सुलटे धंधे करता है, जो जिन्हें भगवान की आज्ञा के विपरीत है, तो वो सीधे महावीर भगवान बदनाम होते हैं कि महावीर भगवान के शिष्य ये शुद्ध घी के अंदर डालडा की चर्बी मिलाते हैं, तो बदनाम कौन हुआ? ये शुद्ध जैनी, दिगंबर जैनी, महावीर भगवान को अपना मानने वाला,
निर्वस्त्र दिगंबर निराज मित्रांगी को अपने मानने वाला जूते की दुकान खोलता। कोई समझ आती कोई बात? तो बदनाम किसको कर रहा है? तो काला काम तो इसी ने करा ना, वो क्यों बदनाम हुए? क्योंकि उनके कुल का ही है। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? ऐसा नहीं है जिन्होंने बहुत जवाबदारी इसकी समय सार हाथ में लिया है तो सारे लोगों की निगाह आपके ऊपर है। सफ़ेद कपड़े में दाग बहुत जल्दी लगता है, तो इसका काला काम और बदनाम माली भगवान के और गुरुदेव की होगी कि गुरुदेव के शिष्य बोलते कुछ है करते कुछ है, आत्मा खाता नहीं है और अवक्ष खाते हैं और कहते हैं खाओ पियो मौज मजा करो राधन बनो। तो बदनाम कौन हुआ? ऐसा कब कहा जिन्होंने? पर्याय को सुधारने की चर्चा चलती है और पर्याय को सुधारने की विधि पहले द्रव्य स्वभाव को स्थापित करते हैं और द्रव्य का स्वरूप बताते हैं और फिर उसके अंदर चलती हुई विपरीतता का ज्ञान कराते हैं और फिर उस विपरीतता को दूर करने का अभ्यास कराते हैं। ये जैन दर्शन की पद्धति है। आपको समझ में आई क्या? एक अरहंत बनने की प्रोसेस है ये। जैसा द्रव्य है वैसा अगर पर्याय में परिणमन हो जाए इसी को अरहंत कहते हैं। द्रव्य सुख शांति का समुद्र है, द्रव्य वितरकता की खान है और पर्याय के अंदर अशांति चल रही है कि नहीं? डिस्टर्ब माइंड चल रहा है कि नहीं? जब अपन ने सुन लिया बार बार कि पर्याय क्रमबद्ध होती है फिर भी गुस्सा आता है कि नहीं और पर पदार्थ को बदलने का परिणाम होता है कि नहीं? तो इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है कि क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार नहीं हो रही है। कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता, फिर भी निमित्त को ढूंढते हैं। तो ये गलती समझ में नहीं आ रही क्या? फिर भी बार बार ऐसा हो ताकत आती है कि निमित्त ढूंढो, निमित्त सुनता है कि नहीं सुनता है। स्वभाव भी बताते हैं हर क्षण और पर्याय की विपरीतता का भी ज्ञान कराते हैं और उस विपरीतता को दूर करने का अभ्यास ये आपकी जवाबदारी है, जिनवाणी की नहीं है। अब विपरीतता कहाँ आती है? कि विपरीतता समझने में ये आती है कि जिनवाणी कह रही है कि अपने अंदर जो विभाग विपरीतता है वो अपने द्रव्य स्वभाव को देखो और सुधारो। जगत में जैन दर्शन के नाम पे वो पहले तो विपरीतता को स्वीकार नहीं करते और स्वीकार करते भी हैं तो उसको दूर करने की विधि पंच परमेष्टि का स्मरण बताते हैं। उनकी पूजा करो, उनकी भक्ति करो, दान दो तो ये विपरीतता दूर चली जाएगी। ये जिन्हें भगवान का उपदेश नहीं है। कुछ बात समझ में आई क्या? विपरीतता अरे नहीं आ रही है। जैन दर्शन के नाम पे जो जैनियों के वेशधारी हैं वो जिन्हें भगवान से विपरीत उपदेश देते हैं, वो जो विपरीतता चल रही है वो सीधी बात है। क्रोध मान माया लोभ सभी चल रहा है हमारे अंदर, खाने का परिणाम लड़ने झगड़ना ही चल रहा है। तो कहते हैं हाँ बराबर चल रहा है तो इसको दूर करो ना। तो कैसे करें? कि भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, तीर्थ क्षेत्र जाओ, दान दो तो क्या होगा? ये दूर हो जाएगी। ये कब का भगवान अंकित समझ में आ रहा है? जहाँ पर पुण्य भाव से उपादेय बताया जाए, पुण्य भाव से मोक्ष मार्ग बताया जाए, वहाँ एक शब्द भी नहीं सुनना हुआ, नहीं तो ये जितना सुना चला जाएगा आज से। पुण्य के परिणाम में तो सिर्फ ये बात सुनी जा सकती है, बस उसी के नाम पुण्य का परिणाम। ऊंची बात समझ में आ रही है? जहाँ पर वीतराग भाव का उपदेश दिया जाता है उस उपदेश का नाम पुण्य का भाव है। यही समझ लो। केवल वीतराग भाव को छोड़ करके जो पुण्य कराया जाता है वो तो अनिमिति की तरह है, बिना बीज की खेती हो। ये कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ जो पुण्य कराया जाता है खाली पुण्य थोड़ी कराते हैं, उस पुण्य के अंदर वीतराग भाव सिखाते हैं। अभी वो नहीं देख पा रहा, यही तो गड़बड़ हो गई है। रोज इसके कुछ न कुछ भ्रम निकलेगा। सुना है थोड़ा सा शांति से। निमित्त नैमित्तिक संबंध काय का बता रहे हैं? राग का और कर्म के उदय का। इसका अर्थ यह है कि आत्मा अकर्ता है
अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार नहीं करता है तो रागादि का जो परिणाम होता है उसका कर्ता अपने को मानता है। ये गलती चल रही है इसमें, उसकी सर्जरी चल रही है। राग उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, अब जिनवाणी के इसका कर्ता ढूंढो कौन है। और जब इसको ये बात समझाई जाती है तो ये निमित्त का संबंध, नैमित्तिक का संबंध, राग और मिथ्या दर्शन हो रहा है ना, इसका संबंध परद्रव्य के साथ में। तो ऐसा सुनने पर ये कहता आज मेरे को मजा आया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जितना परिणाम हो रहा है उसका तो मैं करता हो ही नहीं। तो फिर तो आप कैसा भी खाओ, कैसा भी पियो और कैसा भी अपराध करो, मेरी तो कोई जवाबदारी है ही नहीं, क्योंकि मैं तो करता हूँ। तो फिर उल्टा समझ गया है। आपको समझ में आ रही क्या? ये रेड सिग्नल है, क्योंकि पहले वाली क्लास आपने नहीं पढ़ी और पढ़ी तो भूल गए। आत्मा के अंदर होने वाला प्रत्येक विभाव का परिणाम वो उसका कर्ता स्वयं है। उससे जो रागादि भाव हो रहे हैं उसी को 8 क्रम बन रहे, उसी को उसका फल भोगना पड़ेगा। ये पहली क्लास है। अब यही क्लास करता रहेगा तो अनंतकाल फिर भटकेगा, क्योंकि ये जीव तो विभाव का राग का कर्ता समझ गया अपने को। कि आपने जिनवाणी में काय को कह दिया, हम तो कंफ्यूज हो गए ना, इसलिए कह दिए कि रागादि का परिणाम का और मिथ्या दर्शन के और दुख के परिणाम का करता आप अनादिकाल से परद्रव्य को मान रहे हो और इसका दोष परद्रव्य के माथे मर रहे हो और कुछ अपने आप को निर्दोष सिद्ध करते हो। इसलिए आप डेली पढ़ाई ये करो कि दुनिया का कोई भी जवाबदार नहीं है आपके दुख के लिए, आपके मिथ्या दर्शन के लिए, आपके कषाय के लिए, आपके दुख के लिए दुनिया का कोई भी जीव जवाबदार नहीं है। ये पहली क्लास की पढ़ाई है। इतना समझने से मोक्ष मार्ग नहीं होगा। दूसरी क्लास पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ा तो दूसरी तो मैंने मंजूर कर ली, दूसरी कर ली। अब दूसरी क्लास की पढ़े कि मिथ्या दर्शन और रागादि का परिणाम यद्यपि हो रहा है और ये भी परद्रव्य के कारण हो रहा है, आत्मा के कारण नहीं हो रहा है, फिर भी अज्ञान दशा में भी ये जीव उसका कर्ता बन रहा है। ये मिथ्या दर्शन है। और ये जो परिणाम हो रहा है इसके अंदर वो कर्म के उदय का और ये परिणाम का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी तो समझना चाहिए निमित्त नैमित्तिक क्या होता है। यानी उन दो द्रव्यों का काम है ये। जीव तो अपने स्वभाव से अकर्ता है, निर्दोष है, उसमें कोई दोष होता नहीं है और रागादि का परिणाम करता नहीं है, वो मिथ्या दर्शन करता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अपरिणामी है। तो दो परिस्थिति खड़ी हो गई। कौन सी? एक अपरिणामी है और एक परिणामी है। तो ये जो राग द्वेष मोह का परिणाम हो रहा है, दुख का परिणाम है, इसको दुख दूर करने की विधि क्या है? हमारा प्रश्न से ये है आचार्य से। बात समझ में आ रही क्या? पहले में तो आपने ये पढ़ा दिया कि दुख में खुद ही पैदा कर रहा हूँ, दूसरा नहीं करा रहा, कर्म में ही बांध रहा हूँ, दूसरा नहीं बदला रहा। इतना तो मंजूर कर लो, तब तो कर्म से डरेगा। अब क्लास वो चल रही है कर्म कैसे नहीं बंधे, मिथ्या दर्शन कैसे नष्ट हो, पैदा नहीं हो, वो क्लास चल रही है अभी। तो इसका ये अर्थ नहीं कि पहली पढ़ाई काम में नहीं आएगी। इसका अर्थ है कि पहली को याद में रखो कि अपने अंदर जो परिणाम हो रहा है जवाबदारी अपनी है। अब अपन इस जवाबदारी का ही, इस दुर्घटना का ही रोना रोते रहेंगे कि इसका अभाव करेंगे? इसमें तो आ गया सारा प्रथमान योग, हमने स्वीकार कर लिया इसमें कि भाई 4 गति भटका, ये हुआ सब मेरे साथ, नरक गया, निगोद गया, सब हो गया, हमने मंजूर तो कर लिया। अब दूसरी क्लास की पढ़ाई चल रही कि अब ये दुख दूर कैसे हो कि आत्मा अकर्ता स्वभावी है। देखो टीका देखना जरा, पहली लाइन में अमृत भर दिया, अमृत चलाचार्य, पेज नंबर 418। आत्मा अमृत चलाचार्य पुस्तक है। पहले वस्तु स्वभाव को रखते हैं। क्या रखते हैं? आत्मा स्वतः रागादि का अकारक ही है। माने आत्मा परद्रव्य का
ग्रहण त्याग से शून्य ही है। मैंने आत्मा जो राग आदि का परिणाम होता है, मिथ्यात्व का दुख का परिणाम होता है, इसका कर्ता आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा सुख का बना हुआ है, तो सुख का बना हुआ आत्मा दुख को दूर कैसे करेगा? अरे शक्कर नमक का कर्ता कैसे बनेगी? खट्टा मिठाई का कर्ता कैसे बनेगा? वो तो जाती ही नहीं आ रही है। आत्मा स्वतः यानी खुद राग आदि का अकारक ही है, ये हुआ स्वभाव। अब क्यों? क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो यानी आत्मा स्वयं ही राग आदि का कर्ता बन जाए तो क्या दिक्कत आएगी? ये अब प्रश्न की आप कि क्या क्या हो जाएगा। देखो फिर प्रश्न समझ में आया। अगर आत्मा को स्वतः ही यानी खुद ही को राग का करने वाला मान ले तो फिर क्या हो जाएगा? सुनो क्या हो जाएगा। तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की द्विविधता का उपदेश देने की जरूरत ही नहीं है। अप्रतिक्रमण यानी परद्रव्य का त्याग कराने की जरूरत ही क्या है? परद्रव्य जिसको इसने अपना मान रखा है और अपना मानेगा, वो जब मिथ्या दर्शन खुद ही कर रहा है तो उसके त्याग का प्रश्न खत्म हो जाएगा। गोपन जी बात समझ में आई? आत्मा स्वतः ही मिथ्या दर्शन का कर्ता यदि मान लिया जाए तो क्या होगा कि मिथ्या दर्शन के त्याग की बात खत्म हो जाएगी। तो सारी जिनवाणी काय के लिए हम समझदार काय के लिए पढ़ते हैं? मिथ्या दर्शन का त्याग कराने के लिए ना। पहले की पढ़ाई ये है कि मिथ्या दर्शन कषाय का कर्ता आत्मा ही है। वो परद्रव्य से कर्ता कर्म तोड़ाने के लिए कहा था। जब तक अपने दुख का कारण पर को मानता हो तब तक पहली क्लास पढ़ना, फिर से बार बार स्वच्छंद होएगा तो भटकेगा फिर चार गति। इसी जिनवाणी को पढ़ के भटकेगा। आई क्या समझ में आई? सबसे पहले तो आप बताओ कि आप दुखी हो के नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के आप दुखित है, उसका कारण ढूंढो। को इतना साथ पढ़ने के बाद भी रोना वही है। उसका क्या है? शरीर खराब है, बीमारी अलग है, घर में हमारी कोई सुनता नहीं है, कर्म का उदय खराब है, कि तू ऐसे ही पागल की तरह चिल्ला रहा है नानी से। ये तो तू बगैर पढ़े हर कोई कहता है इस बात को। समय सार के पार्टी से बात शोभती नहीं है मुझसे। आपको कोई बात समझ में आई क्या? इस पढ़ाई को करने के लिए कौन से ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है कि हमारे दुख का कारण परद्रव्य है? ये इतना ऊंचा ग्रंथ पढ़ा तो कुछ समझ और आवाज बदलना चाहिए कि नहीं? मैं भ्रमे को मैं मेरे मिथ्या दर्शन से दुखी हूँ, ये बोलो। मैं मेरी विपरीत मान्यता से दुखी हूँ, मैं पर को अपना मानने से दुखी हूँ, मैं उनको देख देख करके खुद ही कषाय करके जलता हूँ, इससे दुखी हूँ। मैं तत्वाभ्यास नहीं करता हूँ, इसलिए दुखी हूँ। मैं जिन्हें भगवान की बात से सहमत नहीं हूँ, इसलिए दुखी हूँ। मैं कर्म के उदय की फिलॉसफी को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, इसलिए दुखी हूँ। मैं दूसरे के भी कर्म के उदय को नहीं जानता हूँ और अपने कर्म के उदय को भी नहीं जानता हूँ, इसलिए दुखी हूँ। ये एक बार बोलना तो सीखो। कोई बोल के बताएगा क्या? तो मैंने इतनी बात बोली यार, मेरा मुँह दुखने लगा यार। मैंने मिथ्या दर्शन से दुखी ये नहीं कहा, क्योंकि ये प्रश्न फिर से खड़ा हो जाएगा कि मिथ्या दर्शन होता क्या है। मैंने उनके अर्थ बताए थे कि मैं परद्रव्य को अपना मानने से दुखी हूँ, ऐसा बोल के बताओ पहले। तो किसकी गलती है? तो कब सुधारना है? अब ये सब बोलता नहीं ना तो सब विचार भी नहीं होता, और विचार भी नहीं होता तो सुधरता भी नहीं है। अरे जब बोलते ही नहीं है सही, कि जैसा अपन बोलते हैं ना वैसे अंदर परिणाम होते हैं। अभी बोलना मामूली बात नहीं है। जैसा जैसा अपन बोलते हैं वैसे वैसे अंदर परिणाम भी होते हैं।
तो आप जब आप ऐसा बोलते ही नहीं हो तो परिणाम में तो बीज डालने का प्रश्न ही नहीं है, और फिर विचार करने का भी प्रश्न नहीं है। और जब दुखी होता है तो फिर एकांत में जाकर के भले उस समय क्लेश हो गया, फिर तो विचार करो कि मेरी कितनी बड़ी गलती है, इनका क्या दोष है यार। मेरा ज्ञान उस परब्रह्म के स्वतंत्र परिणाम को क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है? तो यही तो कषाय का कारण है। बच्चा है, पत्नी है, और जितने भी है, नौकर है, चाकर है, तो अपना को जो क्रोध आया वो उसके परिणाम को स्वीकार नहीं करने से तो आया ना। तो अपन क्या चाहते हैं कि सारी दुनिया अपनी इच्छा अनुसार परिणाम कराए? ऐसा कैसे होगा? ऐसा अपने आप को समझाया जरा, किसको? भगवान को समझा रहा है जितेंद्र, जो भगवान बन के उनको सिखाता है। कैसे अलौकिक बात है। अब यहाँ तो दूसरी क्लास चल रही कि ये मैंने मंजूर कर लिया, उसके बाद मेरे को आत्मिक शांति नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो बाहरी बात की बात है। अब वो सबको ये अनुकूल परिणमन करने लगा तो फिर दुख क्यों बचाते रहे? फिर आ गया वहीं पर, क्योंकि अब क्या करें वो सब जन अनुकूल परिणमन करने लगे तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि आराम से टीवी देखेगा, आराम से घूमने जाएगा, आराम से 5 इंद्रिय के विषय भोगेगा, क्योंकि सारे अंतराल खत्म हो गए। इसलिए कराए थे। अरे सारा पुण्य का उदय काय के लिए आया था? टीवी देखने के लिए, कि घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए, कि उस अनुकूलता में आत्म साधना करने के लिए? क्योंकि तू पहले ऐसा मान रहा था कि ये अनुकूलता नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब अनुकूलता आ गई तो मोक्ष मार्ग क्यों लगता है? नहीं आ रही कोई बात समझ में, क्योंकि प्रतिकूलता में तो बहुत कठिनाई आ रही थी, अब अनुकूलता में तो करे काम। आत्मा को समझना है तो प्रतिकूलता में इजी है कि अनुकूलता में इजी है? बिजी में इजी है कि इजी में इजी है? बिजी इजी नहीं समझते? अरे बिजी में सरल है कि इजी में सरल है? अरे कैसे कैसे फालतू बिजी हो गया, इजी था तो बिजी हो गया। अब क्लास चल रही है कि भी आत्मा जो है अरहत बनने की प्रोसेस, अरहत भगवान बता रहे हैं कि भाई आत्मा जो बना हुआ तत्व है स्वतः ही और आवाज इधर करता नहीं है। बहुत अच्छी बात सर, तो मेरे को राग का कारण बता दो कि ये राग जो उत्पन्न हो रहा है ना, ये राग का कारण पद्र है। ऐसा पद्र क्या है कि इसी जीव में अज्ञान दशा में कर्म बाधित है। तो कहना जिससे शरीर को अपना मान रहा, धन को मान रहा है, तो दर्शन मोहिनी कर्म बना था, कषाय कर रहा था, विचारित मोहिनी कर्म बना था, तो अभी भी जो इसको अपना पर को अपना मानता है, खाने की सुबुद्धि है, तो कर्म का बंधन होता है। अरे होता है कि नहीं? बोलो कौन से कर्म का होता है? अरे जैसा बोलते हैं वैसा हाँ कर लेता। हाँ बोलो, अंकित बोलो। नहीं, सातों का होता है, मुख्य कौन सा होता है? मिथ्या दर्शन का। ये विचार करो यार कि मैं मिथ्या दर्शन के अभाव की क्लासों में पढ़ रहा हूँ, वो निरंतर मिथ्या दर्शन को बांध रहा हूँ, तो यार ये कैसे काम चलेगा? आपको सजग तो होना चाहिए ना कि मैं क्लास कौन सी पढ़ रहा हूँ। मिथ्या दर्शन दूर हो, सम्यक दर्शन हो। अभ्यास घर पे काय का करता हूँ? यार ये तो कैसे काम चलेगा? आप जानो तो सही। वो 7 बनते हैं, 8 बनते हैं, वो तो एक जनरल बात है। यहाँ मुख्यता ये है कि हमारे अंदर 2 तरह के खतरनाक परिणाम चल रहे हैं, एक मिथ्यात्व का और एक कषाय का। तो वो जो कषाय होती है, एक मिथ्यात्व सहित होती है और एक मिथ्यात्व के बिना की होती है। मैंने ऐसा नहीं है कि मिथ्या दर्शन करते समय कषाय का बंधन नहीं होता, दोनों होते हैं। तो पहले निरंतर 24 घंटे अपने को परद्रव्य को अपना मानने का परिणाम तो उन्हीं ताकत से होता है, एक बात। दूसरी बात है उनकी कर्ता बुद्धि तो जोर नहीं मारती है, 2 बात। तीसरी बात है उनके अंदर, उन पदार्थों के अंदर उनको भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसा करंट तो नहीं दौड़ता है। ये जो तीनों परिणाम है ये मिथ्या दर्शन के कर्म के बंधन के कारण है। ये तो गहरी बात है।
स्थूल स्थूल तो ये देव को नहीं जानता, किसी भी देव को रोक आएगा, किसी भी सभा में चले जाएगा, जहाँ सच्चे गुरु नहीं वही उपदेश सुनने चले जाएगा। वो दर्शन मोहिनी कर्म के बंधन के कारण है कि तेरी बुद्धि खराब हो गई, रागी है कि वीतरागी। वीतराग वाणी चलती है कि रागी तेरे क्यों नहीं समझ में आई तेरे को, ये तो उससे सूक्ष्म बात है। जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में बताते जा रही जिन्होंने उस डायरेक्शन में ले जाना अपने ज्ञान को। ऐसे ही संसार समुद्र से ऐसे थोड़ी मार पाएगा। इस सम्यक दर्शन की पढ़ाई करेगा और मिथ्या दर्शन का अभ्यास करेगा। अब दूसरी बात कि निरंतर जब इसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है तो कषाय का परिणाम होता है। क्रोध मान माया लोभ नहीं चलती है किसी में तो क्रोध करता है, अपने को बड़ा दिखाना हो तो मान करता है, दूसरे को छोटा देखता है, अपनी इच्छा अनुसार भी हो तो मायाचारी करता है। और उस समय से मायाचारी समय सब भूल जाता है कि अपने परिणाम से कुछ होता ही नहीं है, इस मायाचारी के परिणाम से खुद ही दुख पाएगा, ऐसा उस समय सब भूल जाता है। खूब पकड़ चाहिए, लोभ कर रहा है, ये चारों कषाय में डूबा हुआ है, ये कर रहा है कि नहीं, इससे कौन सा कर्म का बंधन होता है। फिर चुप हो गया यार इतने पढ़ाई के बाद। अरे मोह के दो भेद बताए ना, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। दर्शन मोह की चर्चा हो चुकी है, वो आगे सरकते ही नहीं, क्या मालूम। इससे चारित्र मोहिनी कर्म का बंधन होता है और इन दो ही कषाय को जीतेगा। दर्शन मोह को जीतेगा तो सम्यक दृष्टि होएगा, चारित्र मोह को जीतेगा भगवान बन जाएगा। अब प्रश्न ये कि भगवान बनने की क्लास के अंदर इन दोनों को बांधने की काम करता है, नहीं आ रही समझ। अच्छा बंधन यहाँ होता है कि घर पे होता है, ये बता। अरे बंधन यहाँ होता है कि घर पे भी होता है 24 घंटे। तो 24 घंटे सजग रहने की जरूरत है कि खाली सुने तभी की है। यहाँ तो खाली विधि बता रही जिनवाड़ी, प्रैक्टिकल आपकी आप जानो। दुनिया का कोई भी जीव वितरागी हो, आपको आप मिथ्यादर्शन करोगे तो रोकेगा नहीं, आप कषाय करोगे तो रोकेगा नहीं। चाहे यहाँ साक्षात मुनिराज ज्ञानी और भगवान बैठे हो, क्योंकि वो तो खुद ही ज्ञाता है, ये आपको ही निपटना है। मिथ्या दर्शन और कषाय का परिणाम, इसमें शरीर की कोई आकृति नहीं दिखती, चुपचाप ही होते रहते हैं। क्रोध का और मान का परिणाम किसको दिखता है? वो तो बाहर बहुत देर से प्रकट होता है। उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जैन दर्शन है भाई, मामूली बात नहीं है। तो पता नहीं कौन सा ऐसा किस घड़ी में अपना खुद का ऐसा पुण्य हो गया जिसको उदय में अपने कोई बात सुनने को मिल गई, इसको इसकी महिमा ही नहीं आती। उससे खतरनाक बात बोली, ये पुण्य का पूर्व बना था ना पुण्य, वो पुण्य का उदय यहाँ आकर के फिर गया। वो अब फिरने के बाद इसने क्या करा है? नए बंधन कितने करे? कर्जा तो 1 लाख का उतार दिया, पर 2 लाख का कर्जा तो नहीं ले लिया फिर से। कर्जा तो उतारा क्योंकि कर्म का उदय था कि फिर गया है। गोपाल जी कुछ समझ आ रहा है? अरे जो धन मिला है ना, तो पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से? उदय मिल गया ना। अब वो पुण्य का उदय तो फिर गया। अब आपने नया क्या करा? पुण्य करा कि पाप करा? क्यों किसे कर लिया? क्यों उसको भोगने में लग गए? उस समय में इतने व्यस्त हो गए कि यही भूल गए कि अरे तू 20 मिनट डालेगा तो अगले बार क्या करेगा? अंकित कुछ थोड़ी बहुत समझ आ रही है। वास्तव में जैनी को जैन कुल में इसलिए पैदा हुआ कि पुण्य के उदय में इस पुण्य के परिणाम को अनंत काल के लिए नष्ट कर दे। मेरे को नहीं चाहिए ना पुण्य का भाव चाहिए, ना पुण्य का उदय चाहिए।
क्योंकि पुण्य का भाव ये मेरे स्वभाव से विपरीत परिणाम है, और ये पुण्य का जो परिणाम है ये मेरे वितराग भाव को रोक के बैठा है। मतलब उसने नहीं रोका है, मैंने खुद ने ज्ञान में इस पुण्य के परिणाम को भला जान लिया, तो वितराग परिणाम कैसा नहीं हो पा रहा है। मैंने खुद ने अपने ज्ञान से अपने उदय में मिली सामग्री थी, पुण्य के उदय में मिली सामग्री थी, इसको अपना मान करके आत्मा का बहुत अपमान किया है, क्योंकि आत्मा उससे ऊंचा था, और वो ये पुण्य का उदय और आत्मा को अपना मानने के लिए मिला था। इस पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री को अपनी मानने के लिए नहीं मिला था। और जब दूसरे के पुण्य का उदय को देखता है तो जलता है, अपने पुण्य के उदय को देखता है तो मिथ्यात्व करता है। अरे यार करता क्या है ये? और अपने पाप का उदय आता है तो लोभ करता है कि और चाहिए और चाहिए। ये क्या करता है? ये आत्मा के अनंत गुणों से अपने आप को सजाना चाहिए और अपने गुणों से अपने को बड़ा जानना चाहिए। तो ये अपने दुर्गुणों से अपने को धन से बड़ा मानता है, पदवी से बड़ा मानता है, कोई लौकिक पढ़ाई कर ले उससे बड़ा मानता है। क्या करता है? यहाँ तो चक्रवर्ती और इंद्रपद किसी को मिलता नहीं दुनिया में, वो मुनिराज के चरणों में ढोक देते हैं। मनुष्यों का राजा, इंद्रों का राजा, वो मुनिराज के चरणों के दासानुदास बनते हैं। तू एक ही होश में तू कैसे बड़ा मानता अपने को? तो जिससे बड़ा मानता वो टिकेगा कितनी देर? अरे इतना सुने तो सब नशा उतर जाए इसका। ये वीतराग वाणी के अलावा ये कोई हटना मारेगा नहीं, पूरे कषाय जाएगी भी नहीं थी आसानी से। तो जीव तो इसको पालने में लगा हुआ, इसको हटाने की बात करें तो कितने गजब। समाज के अंदर तो बहुत विपरीतता चलती है। जो थोड़ा संपन्न बड़ा ला उसको स्टेज पर हार माला डला, क्यों? क्योंकि उसने पैसे दिए और वो भी मर गया, हो गया तो इतना बड़ा हो गया, तो यही तो मर गया तो इसी में तो। काय कैसे बात चली थी? आत्मा स्वभाव से स्वतः ही रागादि का अकारक है। यदि ऐसा नहीं माना जाए और उस राग का कर्ता अपने को माना जाए तो जिनवाणी को प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की बात क्यों करना पड़ेगी? अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान यदि करता हो और ये उपादेय हो तो जिनवाणी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कैसे क्यों कराएगी? जब प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का अर्थ ये कि त्याग करना, तो सामायिक में इनका त्याग करता है कि इनको अपना मानने का काम करता है? फिर क्या इतने से क्या समझाया? त्याग नहीं करता है इसका तो उनको अपना भला मानना स्वभाव हो गया। तो जिनवाणी प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान सामायिक सब बात खत्म हो गई। काय को जिनवाणी बताएगी? अरे तो राग का कर्ता अपने को मान रहा है, जिनवाणी कह रही राग का अकर्ता है। यदि राग का कर्ता इसका स्वभाव है तो अकर्ता की बात जिनवाणी क्यों करेगी? तो ये कुंदाचार्य के वचन की जरूरत क्या है? ये राग का कर्ता अपने को अनादि से मान रहा है, तो मानने पर यदि ये इसका स्वभाव हो तो जिनवाणी इसका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की बात काय के लिए करेगी? अब आई समझ में कि नहीं? अब दो लाइन समझना अरुण पुरुषार्थ, इसलिए तो धीरे धीरे ले रहा हूँ। इतनी आसान नहीं है कि एक बार पढ़ो उसको समझ, एक बार नहीं 1000 बार पढ़े तो भी समझ में आ जाए। इसीलिए जिन पदार्थों को इसने अपना माना है, यदि वो सब इसके हो गए हो तो जिनवाणी उसको छोड़ने के त्याग की बात क्या करेगी? अगर ये दादी नानी मामी बन गया हो बड़ा डिग्रीधारी, तो फिर जिनवाणी काय को बोलेगी कि तू ये नहीं बना, तू तो जीव है। तो नहीं बना है ना, और मान रहा है कि नहीं? दो बात हो गई कि नहीं? दो को स्वीकार करना यही आगे का। अब आगे देखो क्या दोष आएगा। द्विविधता का उपदेश नहीं हो सकता है। अप्रतिक्रमण यानी अत्याग और अप्रत्याख्यान जो वास्तव में द्रव्य के और भाव से दो तरह का उपदेश है, एक द्रव्य का और एक भाव का। वो निमित्त नैमित्तिक को प्रकट करता हुआ आत्मा के अकर्तृत्व को ही बतलाता है।
रागादि का कर्ता पूर्व का उदय और कर्मों का बंधन, इस जीव का राग, इन दो का निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब जो पर द्रव्य, वो पर द्रव्य और इसके पीछे वो पर भाव, वो द्रव्य प्रतिक्रमण है ना, और भाव, वो भाव प्रतिक्रमण, और द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण। शब्द से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अप्रतिक्रमण माने अत्याग और प्रतिक्रमण माने त्याग। तो अपने को अप्रतिक्रमण चल रहा है कि प्रतिक्रमण चल रहा है? अत्याग माने ग्रहण करना, अपना मानना, और प्रतिक्रमण माने त्याग। तो ये खाली वर्तमान के परिणाम को उदय को उतना नहीं मानता है। तो दो चीज आ गई इसमें, एक परिणाम और एक उदय। परिणाम मैंने जो भोगने का परिणाम में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे वो संयोग को अपना मान के अपना आप को बड़ा और हर्षित मान रहा है कि नहीं? ये जीव का परिणाम है ना, और उधर जिसके पीछे परिणाम हो रहा है संयोग है कि नहीं है? तो ये चीज तब भोला सीधा थोड़ी है कि खाली वर्तमान के कोई भला मान रहा है। ये अनादि से जितने मिले थे सबको भला मानता है, और इसके श्रद्धा में पड़ा है कि अनंत काल तक छूटना नहीं चाहिए, और उसका पुरुषार्थ वर्तमान में भी यही है कि छूट नहीं जाए। ये जो छूट नहीं जाए की वृत्ति बताती है कि उसको अनंत काल तक यही चाहिए। कितना गंभीर रोग है। जिनवानी कहते कहते थक गई कि ये पदार्थ और ये भाव दो ही परभाव है, एक परभाव है और परद्रव्य है। वो दो ही का जिनवानी को त्याग कराना है, और दोनों के बदले में आत्मा का ग्रहण कराना है। तो परद्रव्य का त्याग करेगा तो आत्मा के आधार से ग्रहण होएगा, आत्मा को ग्रहण करेगा तो परद्रव्य का त्याग हो जाएगा, और वीतराग भाव जब पैदा हुआ वीतरागता का ग्रहण करेगा तो पुण्य के परिणाम ये परभाव इसका त्याग हो जाएगा। जिनवाणी को क्या काम कराना, कोई भी समझ में आया क्या? जरा बोल के बताओ। पूरी बात बोलो, अधूरी नहीं बोलना। तो तुम क्या आदि तुम्हारे पसंद के तो पकड़ लेते वो जो मैं कह रहा हूँ। देखो फिर से सुन लो, कोई बात नहीं। स्वद्रव्य अपना शुद्ध आत्मा ये ग्रहण होएगा तो परद्रव्य का त्याग हो जाएगा। आगे सब समझ में आ गया। स्वद्रव्य का ग्रहण तो परद्रव्य का त्याग हो जाएगा। अभी देखो परद्रव्य तो बाहर के सब छड़ गए। अब वो जो परिणाम यहाँ होता था वो परिणाम उससे रिलेशन था उसका, जैसा वो राजा का वो था ना, वो उसने हाथी खरीदेगा क्या, तो उसका वो परिणाम वो विषय का था, तो वो उससे संबंध था। जब नशा उतरा, ऐसा आप क्या बात कर रहे हो? तो ऐसे इसका जो ये परद्रव्य मेरा ये मिथ्या दर्शन का नशा उतरा, तो ये जो रागादि का परिणाम है इस जगह वीतराग भाव आएगा। तो वीतराग भाव का ग्रहण और ये पुण्य के विवाह परिणाम का, पाप के विवाह परिणाम का त्याग है। बातों से नहीं होएगा। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण पूर्वक और अप्रतिक्रमण का जो त्याग करना है वो प्रतिक्रमण आत्मा का ग्रहण करने पर उसका प्रतिक्रमण होगा। और फिर इतना ही नहीं कि जब तक उसने अपने ज्ञान में आत्मा को ग्रहण कर लिया तो उसके बाद में वीतराग भाव को भी ग्रहण कर लिया। क्योंकि आत्मा को ग्रहण कर वीतराग भाव पैदा नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि पर्याय स्वाभाविक पर्याय का पैदा होगी, निमित्त की पर्याय वो वैभाविक पर्याय थी, उस पर्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध था। और जब आत्मा को ग्रहण किया तो स्वाभाविक परिणाम का जन्म होगा। तो स्वाभाविक परिणाम स्वभाव के आश्रय से हुआ, इसलिए स्वभाव का भी ग्रहण कब तक के लिए हुआ? बोलो, हमेशा के लिए, अनंत काल तक के लिए। वो जो स्वाभाविक परिणाम हो वो कब तक के लिए होगा? वो भी अनंत काल तक के लिए। तो उसमें भविष्य के सब पुण्य के और पाप के परिणाम का त्याग हो गया, और इधर पूर्व के भी सारे पाप और पुण्य का परिणाम और संयोग सबका त्याग हो गया। उसमें इतना बड़ा काम कर लिया सम्यक दृष्टि ने। 3 लोक का त्याग हो गया उसके। ये जरा सा त्याग करे अपने को बड़ा भारी अभिमानी मानता है। सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? 3 लोक 3 काल का त्याग हो गया उसको। वो स्वप्न में भी अब किसी भी परद्रव्य को अपना नहीं मानेगा,
और किसी भी परिणाम को भला नहीं मानेगा। पाप के परिणाम की तो बात क्या करें, पुण्य के परिणाम को भी भला नहीं मानेगा। और पुण्य के परिणाम को भला नहीं मानने वाला पुण्य ऊंचा होता है, बाकी पुण्य की जाति हल्की होती है। उस पुण्य की जाति उसको है बुद्धिपूर्वक होने वाला पुण्य, वो पुण्य अनुबंधी पुण्य होता है। और जो पुण्य की भला मानने वाला जो पुण्य वो पापानुबंधी होता है। वो पापानुबंधी पुण्य का अर्थ है कि ढेर पाप करेगा तब पुण्य का उदय आएगा। मैंने घर के सब मेंबर को पहले खिलाओ अच्छी तरह से, फिर उसके बाद 2 रोटी खा लेना, सब्जी खत्म हो जाए तो कढ़ाई से पूछ खा लेना जीरा मत बोल के। वो है तो पुण्य के उदय से, पर वो पुण्य इसी जात का होता है। हाँ, उसका सब पता है। और क्या सिखाया इतनी देर से, इतनी देर से और क्या सिखाया? आपके पापा अनुबंधी पुण्य का होता है कि पुण्य अनुबंधी का? चक्रवर्ती के घर में पैदा हुआ, चक्रवर्ती का पुत्र उनसे कमाई कर करके लाता है, पाप करना ही नहीं पड़ता उसको, वो धन आता है उसके। और ये हमारी करेगा 10 घंटे पूरी, देखो क्या करी पूरी। 2 रोटी तो मिलेगी पुण्य के उदय से, पहले कमा के लाओ, फिर उसकी तैयारी करो, फिर वो बर्तन रगड़ो, तो घर की साफ सफाई करो, तब 2 रोटी मिलेगी। बंधुआ मजदूर है, सष्टम कारावास है घर में रहना, और इतना मजे में रहता है। कैसे हो, हाउ आर यू, आई एम क्वाइट वेल, जेल खाने में चिल्ला रहा है कैदी। उस कैद खाने को अब तो कैसा मजा आ रहा है, उस कैद खाने को अपना मान रहा है, उसकी सफाई कर रहा है, उससे अपने को बड़ा मान रहा है। और कैद खाने से छूटने की योजना ही नहीं है, क्योंकि छूटने की योजना होती तो कहते कि कैसे हो कि साहब जेल में भी किसी की सजा अच्छी हो सकती है क्या? अरे क्या अलौकिक है, अरे क्या अलौकिक, ऐसे इसको समझ, इसको विचार ही खड़ा नहीं होता ऐसा। जेल के अंदर सारे कैदी थे, तो एक दिन प्रधानमंत्री का, राजा का, जिसका भी जन्मदिन हो, तो उसकी भावना हुई कि सब कैदियों के समाचार पूछ के उनकी जो जो तकलीफ है उनको दूर कर दें। तो वो आया, भाई आपको क्या क्या तकलीफ है? कि साहब रोटी ऐसी खराब मिलती है, नमक से खिलाते हैं, और सब्जी फीकी रहती है, उबला पानी देते हैं, ना नहाने को देते हैं, रात भर मच्छर काटते हैं, पंखा वगैरह नहीं है, आप ये सब लगवा दो। तो जिसकी जो जो तकलीफ थी राजा ने सबकी कर दी पूरी। अरे इनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति था जेली, क्योंकि राजा साहब जेल में भी कोई अच्छी दशा हो सकती है क्या? आपकी कृपा हो तो घर को छोड़ दो, आप इसको छोड़ दो। और सब बेवकूफ थे वो। अरे तो तेरे से उसने पूछा क्या था, नहीं समझ में, तो इसको ये भी था कि भगवान मिला, इससे पूछा तेरे क्या तकलीफ है? कि प्रभु आपके जैसा बच जाऊं। तो पर इनको अपना नहीं मानना, अपन नहीं करूँगा। अरे तेरी यहाँ हो भी कि नहीं, हो गया कोर्स पूरा हो गया, टाइम भी हो गया, चेहरे भी थक गए, वो बंद भी कर रहा हूँ। तो कहा कैसे भाग्य से बात मिल गई सुनने को। जेल में किस किस को पसंद है रहना अभी? अरे वो ऐसी कैद खाना है कि उसकी परिधि के बाहर नहीं जा सकता। इसकी क्राइटेरिया अलग है, इसके थोड़ा बड़े है। तो कैद खाने में नहीं समझ रहा तो मूर्खी है जेल खानों को। तो कौन जवाबदार है इसके लिए? कौन कौन सी महिलाएं घर की सुपर बनती हुई सबसे पहले बढ़िया बेस्ट भोजन बना, पहले सबसे पहले खुद खा ले। कोई है ऐसी शूरवीर? तो नहीं है ना ऐसी आजादी उसको। अरे वो व्यवहारिकता तो यही से ही, वो खा भी नहीं सकती है। अलौकिक बात है। अच्छा चलो, कहीं भी अकेली स्वतंत्रता से जा सकती है बगैर किसी की परमिशन के? कितनी गुलामी है इसको। मन पसंद खा नहीं सके, मन पसंद पहन नहीं सके, मन पसंद जगह जा नहीं सके,
उसका मन हो कि 6 घंटे स्वाध्याय करना हो तो कर नहीं सके, तो करके दिखाना जरा कितने सारे प्रतिबंध है उसके ऊपर। और ये तो सब मैंने बाहर के ही बताया, कितनी पराधीनता, लाइट भी हो तो पड़ेगा नहीं, पेट भी भरा हो तो पड़ेगा नहीं, बीमार भी हो तो स्वाध्याय, बीमार हो तो स्वाध्याय नहीं करेगा, कितने सारे तो लगाता है ये। कैसी अद्भुत बात है। 3 लाइन भी इतना है, बाकी तो फिर चलेगी, कल खत्म कर देंगे इसको।